नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी ब्रश करते हैं ऐसे। तो अगर आप ऐसे ब्रश करने वाले हैं तो आपके दांत बुढ़ापे तक बचने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। आपके 40-45 में आपके दांत झड़ जाएंगे, 50 तक आपके दांत झड़ जाएंगे। बुढ़ापे में तो आपके दांत बचेंगे ही नहीं दोस्तों। तो बिना दांतों के आप कैसे लगने वाले हो, थोड़ा इमेजिन करके देखो यार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग ब्रश करते हैं उन्हीं के जो इनेमल है वो घिसने वाला है। इनेमल घिसने से क्या होगा, आपके दांत पीले पड़ेंगे, उनमें सड़न होने लग जाएगी, उनमें कीड़े लगेंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा और उन्हें सेंसेशंस होने लग जाएंगे, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, ठंडा गर्म जो हमें लगता है वो लगने लग जाएगा। उसके साथ साथ सीज चलने लग जाएगी दांतों में, खुजली सी चलने लग जाएगी। इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें होने लग जाएंगे। इससे काफ़ी सारी हमें दिक्कतें होने लग जाएगी। वो उनसे बचने के लिए आपको कुछ टिप्स हैं वो फॉलो करने हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो मैं सारे नोट करके लाया हूँ। सबसे पहला कि हमें ब्रश कैसे करना है। जो मैंने बताया आपको ब्रश करना नहीं आता है, 99% लोगों को ब्रश करना नहीं आता है। डेंटिस्ट इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि ब्रश को कैसे करना है, ब्रश करने का सही मेथड क्या है, सही तरीका क्या है। अगर आप भी ब्रशों को ऐसे ही करते हैं ऐसे, तो भाई साहब आपको ब्रश करना नहीं आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रश करना सिखाऊंगा अभी वीडियो में कि ब्रश करते कैसे हैं। इसके अलावा कौन से टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए बना है, कौन सा आपके लिए नहीं है, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, कौन से जो है ब्रश का आपको यूज़ करना है। और चौथा, कौन से टाइम पे आपको ब्रश का यूज़ करना है, कौन से टाइम पे आपको ब्रश करना है, कौन से टाइम पे आपको दांत साफ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निक के बारे में कि हमें दांत साफ करने की सही टेक्निक क्या है। हम लोग जो नॉर्मल जो ब्रश यूज़ करते हैं उस ब्रश को ऐसे करते हैं। हमारे जितने भी ऐड आते हैं आप देखिएगा सोशल मीडिया पे या टीवी पे या यूट्यूब पे, जो आप ऐड देखते हो अभी, इस तरह पे जो जितने भी ऐड आते हैं वो सब यूँ ही करते हुए दिखाएंगे, जबकि 100% इस तरह से ब्रश करना गलत है। डेंटिस्ट बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं कि आप इस तरह से ब्रश कीजिए। तो फिर कैसे करें? आपको ब्रश करना चाहिए ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अंदर भी आपको ऐसे ऐसे ही करना है और इस तरफ भी आपको ऐसे ऐसे करना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको ब्रश जो है करनी है। ब्रश का आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आगे पीछे ब्रश बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रश के जो रेशे होते हैं ना, जब ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे ही इन पर दबाव पड़ता है तो इस तरह से बगल में फैलने लगते हैं। आप अब जब ब्रश करो नेक्स्ट टाइम, कल सुबह या रात को, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद जब भी आप ब्रश करोगे तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना। जैसे ही आपके दांत इस ब्रश पे प्रेशर लगाओगे आप, तो ये फैलने लगते हैं। इस तरह से फैलने लगते हैं। जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, रेशे होते हैं, इस तरह से फैलने लगते हैं। और फैलने से हमारे दांत और मसूड़ों के बीच में जो गैप होता है उसमें ये घुसने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पकड़ होती है दांतों के ऊपर मसूड़ों की, वो कमज़ोर होने लग जाती है और धीरे 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 वो हटने लग जाती है। और हमारे टूथपेस्ट में इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। जब वो जो ये मसूड़े हैं हमारे दांतों से हटते हैं, हल्का हल्का खून भी आ जाता है, हल्के हल्के हमारे टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएं वो डैमेज हो जाती है। उन पे जब वो केमिकल टच होते हैं तो हमें एक बड़ा रिलैक्स सा फील होता है। इसलिए आप कई लोगों को देखिएगा, वो दंत मंजन होते हैं ना, अलग अलग तरीके जो पाउडर में आते हैं, उनको लगा के घंटों तक बैठे रहेंगे। भाई क्यों करते हो? क्योंकि उसमें तंबाकू होता है और कई तरह के इस तरह के नशे की चीज़ें, मान लो आप इनको, ये इस तरह के केमिकल होते हैं जो उनको मज़ा देते हैं, तो वो रगड़ते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है। इसलिए करना है, मसूड़े छोटे नहीं होंगे और ब्रश को ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको ब्रश करना है। फटाफट फटाफट आपको इस तरह से कर देना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि आपको दांतों को साफ़ करना है। दांतों पे जो कचरा डेली जमता है वो इतना सही जमता है कि हम उसको इजीली साफ़ कर सकते हैं। इतना नहीं जम जाता है कि हमको उनको ज़ोर से घिसना है। कोई पत्थर या लोहा नहीं उसको घिस के चमकाना है, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, ये ब्रश करने का सही तरीका है। इसके साथ साथ दांतों को ऊपर से भी साफ़ करना चाहिए। जो हमारा जबाड़ा होता है या जबाड़े में जितनी भी हमारी दाढ़ होती है, उनको इस तरह से साफ़ करना चाहिए हल्के प्रेशर के साथ, ताकि उनके ऊपर काफ़ी सारे छेद से होते हैं, ऐसे गड्ढे से बने होते हैं, उनमें कुछ खाना या कचरा फंस जाता है। खाने के बाद हम पानी पी लेने के बाद भी रह जाता है, तो उसको क्या करना है, उसको ये साफ़ कर देता है। साफ़ करने के बाद आपको अपने मुंह को एक बार आईने में मुंह फाड़ के जरूर देख लीजिए। ऐसे करके आप आईने में सामने जरूर देख लीजिए तो कोई कहीं कचरा तो नहीं है, या आपको महसूस तो नहीं हो रहा है। महसूस हो रहा है तो टूथपिक की सहायता से उसको निकाल लीजिए या ब्रश की सहायता से निकाल लीजिए। अगर ब्रश करने से निकल रहा है, 99% तो ब्रश करने से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ एक रेशे होते हैं जो दांतों के बीच में फंस जाते हैं, वो आपको टूथपिक से निकाल लेंगे। इस तरह से आपको दांत साफ़ करना है। इसके साथ साथ आपको दांत के साथ आपकी जो जीभ होती है उसको भी साफ़ करना है। जीभ के लिए टंग क्लीनर होता है इसके पीछे, इससे कर लीजिए। या 2-4 बार आप ब्रश के जो रेशे होते हैं इनसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। इससे आपके दांत बुढ़ापे तक चलेंगे, जब तक आप मरोगे सारे दांत सही सलामत रहेंगे। दूसरी चीज़ में कौन से समय में ब्रश करना है। सबसे पहले हमें सुबह करना चाहिए, लेकिन सुबह कब करना चाहिए? उठते ही क्या ब्रश करने लग जाए? नहीं, सबसे पहले उठते ही आपको 1 गिलास पानी पीना है, हल्का गुनगुना हो तो
सबसे बेस्ट है, वरना आप नॉर्मल पानी पी सकते, ठंडा ना पिए, लेकिन नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं रूम टेम्परेचर वाला जो आपके रूम में रखा है उसको पी सकते हैं। उसको पीने से क्या होगा, जो आपके मुंह में सारी रात हमने पानी नहीं पिया और मुंह बंद है तो उसमें क्षारीय प्रकृति पैदा हो जाती है, क्षार पैदा हो जाता है, ये समझ लीजिए। जब आप पानी से पीते हो कुल्ला करके अंदर लेते हो पानी को, तो अंदर जो अम्ल बन जाता है, अंदर एसिडिक नेचर बन जाता है पेट के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी घंटों से पेट खाली रहता है, तो वो क्षार जब आ जाता है तो पेट का जो माहौल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एकदम न्यूट्रल हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद आप फ्रेश होके आइए, उसके बाद आप ब्रश कीजिए तीसरे नंबर पे। ये 2-3 काम आपको करने हैं। अब तीसरा कौन सा ब्रश हमें यूज लेना है, सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह का ब्रश लीजिए, लेकिन इसके जो रेशे हैं ये सख्त नहीं होने चाहिए, ब्रिसल्स जो हैं इसके वो सख्त नहीं होने चाहिए, वो मुलायम होने चाहिए। मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो इसमें कुछ होते हैं 10-20 रुपये के मिलेंगे जिसमें आपको ये जो रेशे हैं वो सख्त वाला मिलेगा। आप थोड़े से 10 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कीजिए, तो आपको क्या करना है, मुलायम वाला लेना है। मुलायम वाले से, जो लोग सख्त वाले से करते आ रहे हैं वो जब उस मुलायम वाले से करेंगे उन्हें लगेगा दांत तो साफ ही नहीं है, 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद आप नॉर्मलाइज हो जाओगे। इसके साथ में मुलायम वाले से अगर थोड़ा सा ब्रश ज़्यादा भी लग जाता है दांतों के ऊपर या मसोड़ों के ऊपर, तो वो हमें इतना फील नहीं होगा और इतना ज़्यादा हमें हार्म नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा हमारे मसूड़ों और उनके टिश्यूज़ को वगैरह वगैरह। हर 2 से 3 महीने में हमें जो ये ब्रश है वो चेंज कर लेना चाहिए। क्यों चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक का होता है, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरी ये बात, हम कितना ही ब्रश करके हम करते हैं, गीला होता है, उसके बाद तुरंत इसको साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में भी ये रेशे जहाँ इसमें जुड़े होते हैं ना इस प्लास्टिक के इस बॉडी में, वहाँ पे कचरा जमा होता है। कभी गौर कीजिएगा, आपको दिखेगा कि वाइट सब कुछ जम गया, इतना हम उसको तुरंत साफ़ कर लेते हैं फिर भी जम जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसे चेंज कर लेना है, ख़राब हो गया। जब इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जमने जैसा लगने लगे, उसको तुरंत चेंज कर लीजिए। तीसरी बात यह है, आप इस प्लास्टिक के ब्रश को कभी भी धूप में मत रखिए, क्योंकि धूप में यह गर्म होता है और इंडिया में तो धूप पता है आपको कितनी भयंकर पड़ती है। धूप में जब गर्म होता है तो प्लास्टिक कुछ इसके जो केमिकल्स है वो काफ़ी सारे केमिकल्स इसमें से रिलीज होते हैं। कुछ इसके माइक्रो प्लास्टिक ये टूटने लगता है ना, तो बहुत बारीक से जैसे कोशिकाएं होती, तो ये समझ लो इसकी कोशिकाएं हैं, वो टूट करके जो इसके साथ चिपकी रहती है, लेकिन हम ब्रश करते हैं तो झड़ के हमारे मुंह में आ जाती है, तो थोड़ा बहुत हम निगल भी जाते हैं, उसको निगल जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर चली जाती है, जो कैंसर का कारण भी बनती है। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि हमें हर से 2 से 3 महीने में इसको बदल लेना है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश आते हैं आजकल मार्केट में, जो इस तरह के आते हैं, छोटे, यहाँ से इतना आधा ही आता है इसका, वो गोल गोल घूमने लग जाता है, उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएं। अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश बच्चों के लिए ला रहे हैं, खुद के लिए ला रहे हैं, आपको ऐसे घिसने में जोर आ रहा है, ऐसे करने में, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आप ऐसा लाएं जिसमें मोड हों काफ़ी सारे, इसके साथ साथ प्रेशर मैनेज भी कर सके हो, कि आप ज़्यादा प्रेशर जैसे ही लगाओगे, ऐसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश आगे जैसे ही ज़्यादा प्रेशर लगाओगे वो बंद हो जाएगा तुरंत से। तो ऐसा टूथब्रश हमें यूज़ करना है अगर इलेक्ट्रिक, और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा आप मैनुअली करें तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कौन सा टूथपेस्ट हमें यूज़ करना है, टूथपेस्ट खरीदते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो हमारे हिसाब से है या नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट हमारे हिसाब से हैं या नहीं। ब्रांड देख के नहीं खरीदना है। लोग अंधे की तरह एडवर्टीजमेंट देख लेंगे, ऐड देख लेंगे, यहाँ इस फलाने टूथपेस्ट का ऐड आ रहा है, कोलगेट का आ रहा है, इसका आ रहा है, सेंसोडाइन का आ रहा है, इसमें ये दिखा रहा है। वो नकली एक्टर्स होते हैं, उसमें डॉक्टर बन कहते हैं, सब एक्टर्स होते हैं, वो फर्जी होता है। आप उसको ऐड को देख के मत खरीदिए, आप अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से कौन सा आपको सूट कर रहा है उसके हिसाब से खरीदिए। टूथपेस्ट हमें कितना काम में लेना है, टूथपेस्ट यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा है, तो इतना भरना नहीं है, कुछ लोग उसको पूरा भर लेते हैं, इतना नहीं भरना है। आपको लेना है एक अनाज के दाने के बराबर, या मैक्सिमम चने का दाना होता है, देसी चने जो होते हैं उसके दाने जितना लेना है। अगर आप बड़े हों तो, अगर आप छोटे बच्चों के लिए यूज़ में ले रहे हैं उसको, तो छोटे बच्चों के लिए चावल के दाने जितना या फिर अनाज के दाने जितना मैक्सिमम है ये उनके लिए। बाकी उनको तो करवाइए मत, 6 साल से छोटे बच्चों के लिए टूथपेस्ट करना मना ही होता है। आप किसी भी टूथपेस्ट को उठा के देख लीजिए, उसके पीछे लिखा होगा, जैसे कि ये पतंजलि का ये वाला दंत कांति, इसके पीछे इंग्रेडिएंट सारे लिखे हुए हैं कि कौन सी, जैसे इसमें बबूल, लौंग, हल्दी, पीपली और तोमर, नीम, बकुल, विडंग, इतनी तरह की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी मात्रा लिखी हुई है कि कितनी है। लेकिन इसमें एक लिखा हुआ बेस मटेरियल, मैं आपको फोटो लगा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ एक बेस मटेरियल में आप देखिए, बेस मटेरियल में मात्रा नहीं लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, वो कितने मिलीग्राम है या कितना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कस्टमर्स के साथ धोखा है। और इसमें कई खतरनाक जो है केमिकल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, SLS होता है एक, सोडियम लोरियल सल्फेट,
इसी का एक सेकंड टाइप होता है सोडियम SLES दूसरा, ये दोनों इसमें है। और आप जानते हो इस केमिकल का काम क्या होता है? इस केमिकल का काम होता है झाग बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाना। अब आप इस चीज़ से पहचान लीजिए कि जब इसको करते हैं तो इतना सारा झाग बनता है, इसका मतलब बेकार है ना ये। अरे झाग तो सर्फ से भी बन जाता है, शैम्पू से भी बन जाता है, तो क्या मुझसे दांत साफ कर ले? सही है ना बात? इसका मतलब हमें इसका यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बेकार है केमिकल, कैंसर के कारण बन सकते हैं केमिकल, आप गूगल कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस मिल जाते हैं, जो इसमें खुशबू वगैरह होती है आर्टिफिशियली डाली जाती है। प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं इसमें काफ़ी सारे, जो उसको बचा के रखते हैं कि महीने 2 महीने 3 महीने ख़राब नहीं हो। फ्लेवर्ड केमिकल्स मिलते हैं इसमें, अलग अलग फ्लेवर डालने के लिए। ग्लिसरीन इसमें होता है ताकि थोड़ी चिकनाहट सी रहे, तो ग्लिसरीन डाल देते हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकोल इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है दोस्तों। सबसे बेस्ट आप रहेगा अगर आप नीम कर सकते हो ना, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। नीम के दातुन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि नीम के दातुन को हम सबसे पहले डंडी तोड़ते हैं, उसको रगड़ते हैं ऐसे करके दांतों से, ब्रश जैसा बना लेते हैं उसको, फिर उससे दांत साफ करते हैं। तो वो हर कोने में हर जगह पहुंच नहीं पाती जहाँ हमारी ब्रश पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना, इतनी बड़ी डंडी नहीं तोड़नी है, इतनी सी तोड़नी है आपको। सिर्फ उसको चबा लेना है मुँह में अच्छे से, उसको चबा के उसका कचुम्बर निकाल देना, उसका पानी बनेगा लार के साथ जो मिक्स होगा ना, वो कड़वाहट वो मुंह के अंदर ही होनी चाहिए, उसको थूकना नहीं है, उसको निगलना भी नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि टूथपेस्ट है आपका, उससे आप ब्रश कीजिए और आप कुल्ला कीजिए, आपको एकदम शानदार तरीके से फ्रेश फील होगा, बहुत ज़बरदस्त। मैं खुद ट्राई करता हूँ उस चीज़ को, मैं करता भी। मेरे आसपास नीम नहीं है, अशोक के पेड़ बहुत सारे हैं। कभी आपको मैं अपना होम टूर दूंगा तो उसमें दिखाऊंगा, इसलिए मैंने नीम के पेड़ लगाए हैं। जैसे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने घर से इजीली तोड़ के अवेलेबल हो जाएंगे। दूर जाना पड़ता है कई बार, मैं जब घूमने जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो वहाँ से तोड़ के ले आता हूँ। इस तरह से आप इस तरह से कीजिए, और वीडियो आपको शानदार लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कीजिएगा, छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।